वल्मीपुर से पालीताना, बंबई से समीर शिखर, ऐसी यात्रा पे निकलने वाले छरी पालित यात्रा संघ में हम जाते हैं। एक पद यात्रा है। हर एक लोगों के पास ये व्यवस्था नहीं होती है। और नंबर दूसरी यात्रा है शब्द यात्रा। मेरे कानों पे एक शब्द आते हैं। आज संगीत के शब्द के साथ हम पापस्थान की यात्रा पे जा रहे हैं। कान पे शब्द आएंगे, हम झूमते रहेंगे, शायद ताली भी बजाएंगे, मगर इतना ही काम रहेगा कि कान को वो शब्द बहुत पसंद आता है। क्या कंठ है, क्या शब्द है, क्या मुनि भगवान के शब्द की रचना की है। ये शब्द यात्रा। नंबर 3 है अर्थ यात्रा। हम सिर्फ शब्द को नहीं पकड़ेंगे, शब्द के डेप्थ में चले जाएंगे, क्या कहना क्या चाहते हैं। और एक शब्द सुनने के बाद जब इनका अर्थ तब अंदर डेप्थ में जाएंगे, तब पता चलेगा ऊपर का शब्द तो मामूली था, डेप्थ कमाल की करके गया। एक पद यात्रा, नंबर 2 शब्द यात्रा, नंबर 3 अर्थ यात्रा, और आज का एक कंसेप्ट है नंबर 4 भाव यात्रा। पद को छोड़ करके, शब्द को छोड़ करके, अर्थ से भी आगे निकल करके हमारे हृदय के साथ इनका ट्यूनिंग बनाने के, और यहां एक जो बात निकलेगी वो बात के साथ हमारा भाव माने बुद्धि गायब। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, पद यात्रा पैर का सब्जेक्ट, शब्द यात्रा कान का सब्जेक्ट, अर्थ यात्रा बुद्धि का सब्जेक्ट, भाव यात्रा हृदय का सब्जेक्ट। पैर से आगे जाकर के माइंड तक जाएंगे, कान तक जाएंगे, कान से आगे मन तक जाएंगे, और एक बार मन को भी विराम देकर के हृदय तक जाएंगे। आज तक परमात्मा के शासन में जिसने भी कमाल कर दी वो सिर्फ बुद्धि से कमाल किसने नहीं किए, जो भी कमाल किया है हृदय से ही किया है। आई मुत्ता मुनिवर की आंख में आंसू दे, केवल नाम की प्राप्ति। चंदन बाला की आंख में आंसू दे, महावीर निकल जाने वाले थे मगर महावीर को भी खड़ा रह जाना पड़ा। भरत चक्रवर्ती ऋषभदेव गौड़ के निर्माण के समय आंख में आंसू गिराए। भरत चक्रवर्ती रोज सकता है। गणधर गौतम स्वामी की आंख में आंसू दे, चंदन बाला की आंख में आंसू दे, सिंहणदार गोचरी बेरने के लिए रेवती साविका के पास गए, उनकी आंख में भी आंसू दे। आंसू ने इतिहास का सर्जन किया है। और यही आंसू की यात्रा यदि हम लेना चाहते, एक बात है, आपकी बुद्धि को एक और रख दो, शब्द जरूर सुनो, अर्थ तक भी जाओ, मगर माइलस्टोन बनाना, मंजिल तो हम भाव को ही बनाएंगे। एक ऐसी यात्रा पे हम निकलने जा रहे हैं। हमने परमात्मा को देखा नहीं। आपने शायद माता को देखा, मैंने मेरे गुरुदेव को देखा। परमात्मा में भी पॉसिबल हमारी श्रद्धा का सब्जेक्ट हो भी या न भी हो। या बैठने वाले भी कई लोगों के मन में भी पॉसिबल हमारा सब हम भगवान देखे नहीं, हम मानते भी नहीं है, ओके। मगर आपने मां देखी है, मैंने गुरुदेव देखे है। और 3 कंडीशन आपकी मां ने भी आपके लिए बराबर इनका पालन किया है, और मेरे लिए मेरे गुरुदेव ने भी ये पालन किया है। नंबर 1, माफ करे वो मां है। चाहे जीवन में तुमने कितनी भी गलती की, हर गलती के लिए मां ने कहा होगा बेटा अभी मत करना मगर माफ करती हूं, अभी मत करना मगर माफ। 2 बात आपसे की होगी, अभी करना नहीं मगर जो हो चुका है उनके लिए मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। माफ करे वो मां है। नंबर 2, साफ करे वो मां है। छोटा बच्चा मां की गोद में बैठा है, लेट्रिन यूरिन की इनके पास विवेक नहीं कि कहां कब कैसे करना, वो मां की गोद में ही लेट्रिन कर देता है। मां ने आज तक कभी चाटा नहीं मारा। कितनी बार बेटे ने गलती की होगी, हर बार मां ने साफ किया। मां ने कभी यह नहीं कहा कि बेटा रिपीट नहीं करना। गलती के लिए मां ने कहा होगा कि बेटा गलती रिपीट नहीं करना, मगर गलती के लिए मां ने कभी नहीं कहा बेटा अभी नहीं। मां भी समझिए अक्ल ही नहीं है तो क्या करेगा, यही करेगा, वो करता रहेगा, मैं साफ करती रहूंगी। माफ करे वो मां है, साफ करे वो मां है। और चाहे चौके में मां बैठी है और लड़का बाहर घूम रहा है, मगर रसोई करते करते बेटे को याद करे वो मां है। माफ करे वो मां, साफ करे वो मां, याद करे वो मां। और यही बात मैंने मेरे गुरुदेव के लिए देखी है। चाहे जीवन में कितनी भी गलती की, हर गलती को गुरुदेव ने माफ किया। जहां जहां भी मैं चूका, गुरुदेव ने मुझे साफ करने का प्रयास किया। और
कलकत्ता गए गुरुदेव, मद्रास गए, वहां से भी गुरुदेव का पत्र आता था, रत्न सुनो तो याद करता हूं। मैं इतना ही कहता हूं, एक मां भी अपने बेटे के प्रति इतनी उदार बन सकती है, एक गुरु भगवान भी अपने शिष्य के प्रति इतने उदार बन सकते हैं। भगवान की तो हम बात ही क्या करें, गुरुदेव की कृपा को मर्यादा होगी, परमात्मा की करुणा को कोई मर्यादा नहीं है। ओ करुणा ना करनारा तारी करुणा नो कोई, भगवान हमारी पाप करने की क्षमता है, मगर माफ करने की तेरी जो उदारता है हमारी क्षमता से ज्यादा है। आज हम भगवान आपके चरण में आए हैं, आपसे आपने कितना भी मेरे लिए प्रयास किया, मगर हम एक बात करेंगे, बार बार आप साफ करते रहेंगे, बार बार हम गलती करते रहेंगे, बार बार माफ करते रहेंगे, बार बार आप साफ करते रहेंगे, मगर भगवान एक विनती हम आपसे करते, हम कितनी भी गलती करें, कितनी भी गलती करें, हमें याद रखने का काम आपको करना है। आज भगवान से हम कहते हैं, मगर भगवान एक प्रश्न मुझे और आपको पूछने वाले हैं, दोस्त मैं नरक में था ना, तब भी मैंने तुझे याद रखा है, तू मनुष्य गति में फिर भी तू मुझे याद रखता है कि नहीं, वो जानना चाहता हूं। आज भगवान को ये नहीं कहना चाहते कि भगवान मुझे याद रखना, हम भगवान को कहेंगे प्रभु मैं आपको हमेशा के लिए याद रखूंगा। और एक इसी यात्रा पे जा रहे हैं, अडार पाप, शायद हमारा पूरा जीवन वो पाप से भरा हुआ इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है। भगवान में बहुत गंदा हूं, बहुत गलत हूं, जीवन में हार चुका हूं, भगवान के सामने ये बात करने के लिए आज हम इकट्ठा नहीं हुए। हम परमात्मा से कोई अलग बात करना चाहते हैं, वो अलग बात फिर से आपको कहूंगा, माफ करे, साफ करे, याद करे, वो मां है, वो गुरु है, और उससे भी ज्यादा वही तो परमात्मा है। आज वही चीज को फाउंडेशन बना करके हम यात्रा पे निकलने जा रहे हैं, बड़े उल्लास के साथ, हृदय के भावों साथ। पद यात्रा नहीं, शब्द यात्रा नहीं, अर्थ यात्रा नहीं, हम भाव यात्रा में जाएंगे। शब्दों को पकड़ने की गलती मत करना, अर्थ तक जाना, अर्थ से भी आगे भाव तक जाना, फिर पता चलेगा परमात्मा आपके सामने हमारा ये बयान हमारे लिए कितनी ताकत रखने वाला है। तो आज हम वो यात्रा पे जा रहे, चाहे जगह कितनी भी हो, मगर एक उत्साह, उमंग, ये परमात्मा का समोषण जैसे लगता है, साक्षात हम समोषण में बैठे और वही समोषण की ओरा हमको प्राप्त हो रही है, हम इसमें बहते चलेंगे। और अभी मैं कहना चाहता हूं, सागर तेंदुलकर को बात चलावे, अडार पाप स्थानक में क्या कैसे कैसा पाप हमने किया है, वो बात आपसे करते रहेंगे। शरीर का, मन का और आत्मा का स्वभाव एक बार आंखों के सामने रख दो। जो भर जाता है और खाली होता है उनका नाम शरीर है। पेट में भोजन डालो, लेटरिन जाना ही पड़ेगा। पानी डालो, यूरिन जाना ही पड़ेगा। रात को गद्दी में सो, उठना ही पड़ेगा। श्वास लेते चलो, श्वास निकालना ही पड़ेगा। कभी कभी मन में होता है महाराज साहब शरीर है क्या? भाई ये शरीर है, भरते चलो खाली रखते कर दो, भरते चलो खाली करते चलो। अकेले भरने से शरीर जिंदा नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा शरीर जिंदा नहीं रहेगा, शरीर अपने आप से खलास हो जाएगा। पूरी जिंदगी भर तक हमारा यही प्रयास, बस इस शरीर को संभालो, भरते चलो खाली करते चलो, भरते चलो खाली करते चलो। नहीं भरा इनकी शिकायत, खाली नहीं होती उनकी भी शिकायत। 4 दिन पेट में भोजन नहीं गया तो भी शिकायत, 4 दिन लेटरिन गए तो भी शिकायत। माने यही शरीर को बचाने का एक ही तरीका है, भरो खाली करो, भरो खाली करो। चाहे 50 साल, चाहे 60 साल, चाहे 70 साल, 100 साल की जिंदगी में हमने एक ही शरीर के साथ किया है, भरते गए खाली करते चले। नंबर 2, मन भरते चलो, खाली करने का, खाली होने का मन कभी नाम लेने के लिए था नहीं, भरो और खाली करो। आपने नदी देखी होगी,
नदी में बाढ़ आती है, नदी खाली हो जाती है, बाढ़ आती है, नदी खाली हो जाती है, बाढ़ आती है, नदी खाली हो जाती है। ये शरीर। मन क्या है? पैसा लाते चलो, सम्मान लाते चलो, आदर लेते चलो, लेते चलो, लेते चलो। खाली होने का नाम मन का कभी नेचर नहीं है। बढ़ते चलो, यही मन का नेचर। और जीवन हमारा पूरा जीवन भर बस यही आपाधापी में भागते चले। 10 लाख का 50 लाख, 50 लाख का 5 करोड़, 5 करोड़ का 50 गाड़ी, 1 गाड़ी की, 2 गाड़ी, 2 की 3 गाड़ी, 1 रूम किचन में रहते, 4 रूम, 4 रूम के बाद 14 रूम। शरीर को जो चाहिए वही चाहिए, और ज्यादा चाहिए मन को। हमने जो भी पाप किए बस 2 ही चीज के लिए पाप किए, शरीर के लिए या तो मन के लिए। शरीर के लिए पाप बहुत कम किए। और एक बात में कहना, शरीर के लिए हमने पाप किए हैं, मन के लिए हमने पाप ने सोचा है, किया नहीं। हमारे जीवन में यदि कोई मैथमेटिक्स लगा दे तो किए हुए पाप बहुत कम है, मगर करना चाहते थे वो पाप तो बहुत चिकार है, हो नहीं पाया। मगर हम चाहते थे सारी दुनिया की स्त्री मिल जाए, सारी दुनिया की संपत्ति मिल जाए, सारी दुनिया की सत्ता मिल जाए। मिला कितना वो प्रश्न था, मगर मिलने का सोचा बहुत है। किए हुए पाप कम है, मगर करने चाहते थे वो पाप की संख्या तो न मालूम कितनी है, हम सोच भी नहीं सके। शरीर का गुणधर्म बढ़ते चलो, खाली करते चलो। मन का गुणधर्म है, बढ़ते चलो, मन सागर है। शरीर वो नदी है, मन वो सागर है। लाखों नदी आज तक सागर में गई, सागर ने कभी नहीं कहा कि अभी मैं नदी को स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। 10 गुल्ला शरीर में जाने के बाद शरीर ने बोला है अभी नहीं चलेगा, बहुत हो गया, अभी नहीं चलेगा। लाखों नदियां सागर में जाने के बाद सागर ने कभी ये नहीं कहा अभी नहीं चाहिए, बस लाते ही चलो, लाते ही चलो, लाते ही चलो। शरीर वो नदी है, मन वो सागर है। आत्मा क्या है? ना भरते चलो, ना खाली करते चलो, वो आत्मा है। और जिनको हम आकाश बोल सकते हैं। आसमान न कभी खाली हुआ, आसमान को कभी न भरने की जरूरत है। शरीर, मन और आत्मा तीनों हम साथ में लेकर के चलते हैं। ना मालूम है कि कभी किसको संभालना। शरीर तो संभल जाता है, नहीं संभलता है मन। और यही नहीं संभलने वाले मन ने आत्मा की जो मूल प्रकृति थी उनको डैमेज कर दिया है। आज वो प्रयास भगवान के सामने हम करना चाहते हैं। भगवान, मेरी आत्मा आप सीधी गति में गया, आपको क्या न कोई भरने की जरूरत है, न खाली होने की जरूरत है। हम ये पागल बन के बैठे, खाली नहीं होता है शरीर तो भी दुखी, और मन कितना भी भरने का प्रयास करो, भरने का कभी नाम नहीं लेता है। और इनके लिए हमने जो सोचा है वो हर सोच हमारी पाप बन के बैठी है। हमने हिंसा भी की, शरीर के लिए बहुत कम, मन के लिए बहुत ज्यादा। हम झूठ भी बोले, शरीर के लिए बहुत कम, मन के लिए बहुत ज्यादा। चोरी भी हमने कर दी, शरीर के लिए कम, मन के लिए ज्यादा। अब्रह्म का सेवन भी किया, शरीर की कोई डिमांड नहीं थी, डिमांड मन की थी। और परिग्रह भी लेकर के बैठे, शरीर के लिए नहीं, मन के लिए। आज भगवान से हम ये प्रार्थना करना चाहेंगे, चाहे वो हिंसा हो, चाहे झूठ हो, वो चोरी हो, अब्रह्म का पाप हो, परिग्रह का पाप हो, 5 पाप मूल फाउंडेशन, और उनको लेकर के बाकी राग द्वेष कलह पर परिवाद अव्याख्यान और हर पाप इनके पीछे चलते। पहले एक कंसेप्ट हमारा क्लियर करना पड़ेगा। भगवान, शरीर को तो संभाल लूंगा, आत्मा को तुझे संभालना है, शरीर को मैं संभालूंगा, मगर नहीं संभालने वाली कोई आइटम है वो हमारा खुद का मन है। हम समझ ही नहीं पाते उनको कैसे तृप्त कर सके और उनको कैसे खुश कर सके। मन की तृप्ति और मन की खुशी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शरीर की तृप्ति, शरीर की खुशी पॉसिबल है, आत्मा का स्वभाव पॉसिबल है। जो तकलीफ है वो मन की तकलीफ है, वो मन के हिसाब से। जाने अनजाने हमने क्या क्या किया, कितने कितने जीवों का बलिदान हमने अपने जीवन के लिए दे दिया। एक प्रश्न आपको पूछ के हम पहले व्रत में जाएंगे। एक छोटा सा जवाब आपसे, मेरे बिना जीवन नहीं चले, ऐसे जीवों की संख्या कितनी?
मेरे बिना जीवन नहीं चले ऐसे जीवों की संख्या कितनी। यदि मैं इस संसार से एब्सेंट हो जाऊं तो मेरे बिना किसका जीवन डैमेज हो सकता है, एक बार चेक कर लो। और मेरा जीवन चलाने के लिए किसके कितने जीवों की जरूरत है वो थोड़ा चेक कर लो। मेरे बिना जीवन न चले ऐसे जीवों की संख्या बहुत कम है, मगर जिन जीवों के बिना मेरा जीवन न चले वो जीवों की संख्या तो मैं कभी गिन नहीं सकता हूं। पानी नहीं होता मैं मर जाता, हवा नहीं होती मैं मर जाता, वनस्पति नहीं होती मैं मर जाता। पानी का असंख्य जीव, हवा का असंख्य जीव, वनस्पति के असंख्य जीव, और ये जीव यदि एब्सेंट हो जाते तो मुझे पता होता मेरा जीवन बचाना मुश्किल था। मेरे बिना पानी का जीवन बच सकता है, पानी बिना मेरा जीवन नहीं बच सकता है। मेरे बिना वायु का जीव बच सकते, वायु का बिना मेरा जीवन नहीं बच सकता है। वनस्पति का जीवन मेरे बिना बच सकता है, मगर वनस्पति बिना मेरा जीवन नहीं बन सकता है। भगवान मेरे जीवन को बचाने के लिए मैंने कितने जीवों का सहारा लिया और कितने जीवों की कत्ल कर दी। प्राणादि पाद वीरमण व्रत, भगवान ये हिंसा से मैं बचना चाहता हूं, बचूंगा तो जरूर, मगर आज तक कितनी हिंसा किए। पहले प्राणादि पाद मिच्छामि परमात्मा मांगता हूं, आपसे मिच्छामि मांगूंगा, मगर सबसे ज्यादा तो उन लोगों को, उन जीवों को जिसने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, निरपराधी जीवों को खुद के जीवन को बचाने के लिए क्या क्या खत्म कर दिया। आज समय की बहुत कमी रहेगी। वॉश मशीन में हाथ धोते वक्त तुमने कभी सोचा कितने जीवों की हिंसा ऐसे ऐसे कर देते हो, कितने जीवों को कुचल जाना। आज आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी ने हिंसा का क्षेत्र इतना बढ़ा दिया। मैंने सुना था नहीं, एक लड़का मेरे पास वो लेके आया था, हमारे बाथरूम में महाराज साहब मछली के आकार का साबुन आ चुका है। आज आपसे पूछना नहीं चाहता, मछली आकार। महाराज साहब जब भी बाथरूम में जाते और हाथ साफ करना है, यही मछली वाले आकार के साबुन के साथ हाथ हमारा मचले। मछली की हिंसा का पाप, 2 मिनट का तुम्हारे लिए खेल, और पंचेंद्र जीवों की हिंसा स्थापना निक्षेप है। हम भगवान को मानते, मछली भी स्थापना निक्षेप है और वो भी भाव निक्षेप का कारण बन सकती है। न मालूम आपका एक लेटरिन, एक समय था, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, संडास साफ करने के लिए पानी का एक गिलास काफी था। आज तुम फ्लक्स खींचते हो, न मालूम कितना पानी चला जाता है। भगवान आंखों के सामने लाता हूं तब लगता है करोड़ों अब्जों जीवों की स्मशान यात्रा पे मेरा जीवन अभी चल रहा है। आज तक मैंने इतने जीवों की अर्थी निकाल दी और न मालूम कितने जीवों की अर्थी में निकालते चलूंगा। आज नतमस्तक होकर के आंख में आंसू के साथ, जिसकी मैं जो जीवों ने मेरी कोई गलती न की और मेरे मकसद के हिसाब से सिर्फ जीवन को बचाने के लिए सबको मैंने काट डाला। मैं न्याय की बात करता हूं। कभी कभी मेरे पिताजी से मेरा अन्याय होता है, मैं डिमांड करता हूं पिताजी मुझे न्याय चाहिए। आज वो जीव यदि न्याय मांगे, भगवान मेरे से न्याय मांगे, पानी का जो पैदा होकर के मुझे बोले क्यों मुझे मारा था बिना कारण, न्याय दो मुझे। भगवान इन जीवों के सामने मैं कुछ बोल सकता नहीं हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं आंख के आंसू के साथ। वो वनस्पति के जीव, वो हवा के जीव, वो पानी के जीव, 3 जीव तो अलग। मैंने चलते चलते कभी चीटी मार दी, हमने क्या क्या नहीं लाया। पेस्ट कंट्रोल का इंजेक्शन मैंने फ्लैट में दिया, अपने फर्नीचर को, बंगले को बचाने के लिए, और उन लोगों को हमने मार करके इंजेक्शन दे करके खत्म किया। भगवान और आपको मालूम जो बताऊं, एक जीव की हिंसा का परिणाम 10 मौत है। 1 × 10। आप एक जीव की हिंसा कर दो, 10 मौत आपका रिजर्व हो जाता है। भगवान यदि यही हिंसा का पाप जब उदय में आएगा, न मालूम मेरे तन को कहां तक खत्म कर देगा। आज वो जीवों को आंखों के सामने लाओ, पानी के जीवों को, एयर कंडीशन, वो जीवों को, हजारों लाखों करोड़ों असंख्य जीवों को आंखों के सामने ला करके आंख में यदि हो सके हृदय को गिला बना दो, आंख में आंसू के साथ इतना ही कह दो, हे जीव, भगवान महावीर के 25वें भाव में
नंदन राजर्षि के मुंह में भगवान जब शांत हुए लास्ट में, भगवान ने अपने सुकृत की अनुमोदना कर दे, ये शब्द लिखाई कि भगवान कभी मैं पानी बना, पानी के जीवन में मैं गया और यहां से छड़ी पारित को यात्रा संग जाता था और यात्रा समय किसी ने मेरा उपयोग करके अपनी प्यास भी बुझाई है। भगवान वो पानी के जीवन में मेरे द्वारा हो गया सुकृत, इनकी भी मैं अनुमोदना करता हूं। आज शायद अग्नि में गया और तेरे मंदिर में आरती और धूप में मेरा नंबर लग गया, उनकी भी मैं अनुमोदना करता हूं। आज एक हृदय के भाव को लेकर के बैठेंगे। न्याय करना है तो भगवान मेरे से दुनिया को न्याय क्या करना, जीवों के प्रति मैं न्याय करते चलूं, तब भगवान तेरा भक्त सच्चा रहूंगा। संपत्ति के लिए न्याय की डिमांड करता हूं, मगर जीवन के लिए जब न्याय की डिमांड करेंगे वो जीव, हमारे पास इनका कोई जवाब नहीं है। हम नतमस्तक होकर के, देवास में एक बहन आई थी किरीट भाई मेरे पास, महाराज साहब 2 ही मिनट, और मैं सोचा क्या करती होगी ये साड़ी का पल्लू, और उसने महाराज साहब वो 2 ही मिनट में मेरे सामने कोयल निकाली। कोयल, महाराज साहब कोयल का बच्चा बहुत इंजर्ड हो चुका था और मेरे घर में आया। महाराज साहब क्या प्यार से उनको मैंने पाला है, महाराज साहब बस आज मैं धन्य बन गई। आचार्य भगवान का दर्शन महाराज साहब ये कोयल कर सके, महाराज साहब बस इतना आशीर्वाद दो। मेरे घर में आने वाली कोयल को मैंने बचा दी, इनका जीवन मैंने बचा दिया, मगर महाराज साहब एक आचार्य भगवान के मुंह से इस कोयल को मंगलिक सुनने का मौका मिले। महाराज साहब मैं कोयल की ओर से आपको विनती करता हूं, ये जन्म इनका भले 3 इंच का मिले, आचार्य भगवान मंगली के बाद इनका 3 इंच का जीवन खत्म हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आप इनको दो। और वो बेन रो रही थी। बुद्धि, सफलता और पैसा, इन 3 चीज के माहौल ने हमारे हृदय की संवेदनशीलता को करीबन खत्म कर दिया। करीबन बड़ी मुश्किल से हमें याद आता होगा कि हमने हृदय से बात कब किए, फिर भी आज परमात्मा के सामने नतमस्तक होकर के प्रथम व्रत जीवों की हिंसा का, चलते फिरते निरपराधी, जिसने मेरा कोई अपराधी किया वो जीवों की भी भगवान मेरे खुद के जीवन के लिए यदि हिंसा की हो, मिच्छामि मांगता हूं, आपके सामने तो मांगूंगा, मगर वो जीवों को आंखों के सामने भी रख के कहूंगा आप मुझे माफ कर दो, आपके जीवन को समाप्त करने की मैंने गलती की है और दोबारा ये पाप न हो, इनके लिए मैं 100% अलर्ट और सचेत रह करके अपने जीवन को हिंसा मुक्त बनाने का प्रयास करूंगा। आगे